पाकिस्तान ने एक बार फिर झूठ बोला है। पाकिस्तान ने कहा भारत के हमले में 8 लोग मारे गए हैं। 8 की मौत की पुष्टि करता हुआ पाकिस्तान इस वक्त नजर आ रहा है, लेकिन यह सरासर झूठ है पाकिस्तान का, क्योंकि हम आपको बता दें कि भारत के हमले में करीब 50 आतंकी मारे गए। ये आंकड़ा इससे भी और कहीं ज्यादा हो सकता है, कम नहीं। लेकिन पाकिस्तान जो कह रहा है उसे आप इस अंदाज में समझिए कि पाकिस्तान को यह मानना पड़ा है कि हमले में, भारत के हमले में, भारत की स्ट्राइक में 8 लोगों की मौत हुई है। ये आप अंदाजा लगाइए कि जो स्ट्राइक हुई है वो किस लेवल की हुई है, हमले कितने बड़े थे और इसमें किस तरह से आतंक के ठिकानों को बर्बाद किया गया है। 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए, लेकिन पाकिस्तान एक बार फिर झूठ बोल रहा है, या आप ये कह लीजिए कि कुछ है जिसे एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन बहुत कुछ है जो कि अभी एक्सेप्ट किया जाना बाकी है पाकिस्तान में। मनीष, क्या कहेंगे? कि बिल्कुल पाकिस्तान को अभी बहुत कुछ एक्सेप्ट करना बाकी है। बिल्कुल, उसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि आतंकी ठिकाने पर जब हमले किए गए। रोकूंगा मनीष, लौट रहा हूं, अपनी बात पूरी करिएगा। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम का कबूलनामा, बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। जैश लश्कर के ठिकानों पर हमला हुआ है। एक और बड़ी जानकारी, कबूलनामा पाकिस्तान का। डार ने माना बहावलपुर कोटली में भारत ने किया है हमला, और डार ने यह भी कहा मुजफ्फराबाद में भी हमला हुआ है। तो देखिए इन हमलों की रेंज कहां तक। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम ने इस बात को स्वीकार किया है अपने बयान में। तो एक एक करके पाकिस्तान के हुक्मरान इन बातों को स्वीकार कर रहे हैं और धीरे धीरे शायद वो भी मानने लगे कि हां, आतंकियों को मार गिराया पाकिस्तान ने। मनीष, अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल, देखिए एक के बाद एक पाकिस्तान अब एडमिट कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। सबसे पहले उसने माना कि हाँ भारत ने हमले किए, उसके बाद उसने माना कि हाँ भारत ने किन किन इलाकों में हमले किए, यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहावलपुर में। और अब उसने माना कि हाँ भारत की तरफ से लश्कर और जैश के ठिकाने पर हमले किए गए। तो एक के बाद एक करके पाकिस्तान को एडमिट करना पड़ रहा है। दरअसल इस बार भारत की तरफ से इतना जोरदार स्ट्राइक किया गया कि पाकिस्तान को एडमिट करना ही पड़ रहा है, और इसलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हो, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार हो, ये सबको अपने स्टेटमेंट में ये मानना पड़ रहा है कि भारत ने कहाँ हमले किए हैं, किन किन जगह पर हमले किए हैं, कि क्या क्या टारगेट थे। और ऐसे स्थिति में अब पाकिस्तान की तरफ से एक जो जवाबी कार्रवाई के तहत की जा रही है वो है सिर्फ पाकिस्तान का झूठ, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा, जिसमें वो अनाप शनाप दावे कर रहे हैं। ऐसे दावे कर रहे हैं जिससे मुझे लगता है कि कुछ घंटों के बाद पूरी दुनिया शायद पाकिस्तान आर्मी के इस झूठ और प्रोपेगेंडा के बाद पाकिस्तान आर्मी के एग्जिस्टेंस पर ही सवाल खड़ा करेगी कि आखिरकार पाकिस्तान की आर्मी इतने बेबुनियाद झूठ कैसे कह सकती है। आप सोचिए कि इंडिया की तरफ से स्ट्राइक हुए और आज की तारीख में पूरी दुनिया को जिस तरह से इंडिया ने अवगत कराया है, और उसके बाद अब पाकिस्तान को एडमिट करने के बाद पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा में, लेकिन ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है मनीष। क्या कहा जाए इसे? इशाक डार जो कि पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम हैं, वो ये मान रहे हैं कि भारत ने हमला कर दिया, लश्कर और जैश के ठिकानों पर हमला कर दिया, यानी लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों के ठिकाने वहां पर मौजूद थे। ये मानने में भी उन्हें कोई गुरेज नहीं है। दुनिया को वो ये खुद बता रहे हैं कि भारत ने, हिंदुस्तान ने लश्कर और जैश के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, तबाह कर दिया है। यही तो भारत कह रहा है, यही तो भारत कह रहा है कि पाकिस्तान पर हमला नहीं है, ये किसी देश के खिलाफ जंग नहीं है, ये आतंक के खिलाफ जंग है। और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। जो बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं वो ये कि 50 से ज्यादा आतंकी बेमौत मारे गए हैं इंडिया की इस स्ट्राइक में, भारत की इस स्ट्राइक में। और भारत की सेना के तीनों अंगों का ये ज्वाइंट ऑपरेशन था जो बहुत ही प्लान्ड वे में, वेल प्लान्ड वे में अंजाम दिया गया है। और खास बात अपने सभी दर्शकों को बता दें कि हमारे जितने भी टारगेट्स थे वो अकम्प्लिश हुए। जो भी टारगेट निशाने पर लिए गए उन्हें तबाह कर दिया गया, यानी ये ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा है।